हेलो बच्चों, तो वापस से एक बार फिर आप लोग के बीच हमारा पिछला टॉपिक ख़त्म हो चुका था जो कि मैट्रिसेस का था और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी बता दिया गया है। आज का हमारा टॉपिक है एपी। सिंपल चैप्टर है, थोड़ा सा समझना है, आसानी से बन जाएगा। एपी के बाद आपका चैप्टर हो जाएगा जीपी और 11th में एक नया इसी के भाई बंधु आपको मिलेंगे, वो होगा एचपी। एपी का मतलब क्या होता है इसको सबसे पहले देखते हैं। एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? एक तरह से बढ़ना, प्रोग्रेस करना। अच्छा, प्रोग्रेस में सिर्फ बढ़ना ही नहीं होता, घटना भी होता है। एपी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, ठीक है बच्चों। ये एक स्पेशल सीरीज है। कैसा सीरीज है? जैसे कि 1 के बाद 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है। ये एक सीरीज है, आप देख सकते हो। इस सीक्वेंस मतलब ये एक सीक्वेंस या सीरीज एक यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ रही है या एक स्पेसिफिक तरीके से बढ़ रही है, ठीक है। जैसे कि अगर हम आपसे ये बोलें 2, 4, 6, 8, 10, तो आप बोलोगे सर ये इवन नंबर का फॉर्म था, बढ़ रहा है। इसी को आप ऐसे लिख सकते थे 10, 8, उसके बाद आपका होगा 6, उसके बाद 4 डॉट डॉट डॉट। ये भी मतलब एपी है क्या? तो एक प्रोग्रेशन या एक स्पेसिफिक सीक्वेंस, ठीक है, जो कि बढ़ सकता है या घट सकता है, ठीक है बच्चों। अब समझने वाली बात यह है कि जो एपी है ये एडिटिव और सब्सट्रैक्टिव प्रोग्रेशन है बच्चों, ये समझोगे, ठीक है। मतलब ये आपका क्या होगा? ये एडिटिव और ये आपका हो जाएगा सब्सट्रैक्टिव। मतलब ये प्लस में बढ़ेगा या माइनस में क्या होगा? घटेगा। इसको समझना, ये प्लस में बढ़ेगा या माइनस में क्या होगा? घटेगा। मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे कोई काम नहीं होगा। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको बताते हैं। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। 2 में आप 2 जोड़ो 4 होगा, 4 में अगेन 2 जोड़ो 6 होगा, 6 में अगेन 2 जोड़ो 8 होगा, 8 में अगेन 2 जोड़ो, मतलब प्लस। आप देख सकते हो ये प्लस वाला प्रोग्रेशन हो गया। इसी का उल्टा कर दें तो ये माइनस वाला प्रोग्रेशन हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बोलोगे सर मल्टीप्लिकेटिव प्रोग्रेशन क्या होगा? तो वो ये हो जाएगा 2, 4, 8, 16, 32। आप देख सकते हो 2 मल्टीप्लाई करो 4, अगेन 2 मल्टीप्लाई करो 8, अगेन 2 मल्टीप्लाई करो कितना? 16। ये मल्टीप्लिकेटिव प्रोग्रेसिव है, ठीक है। तो यहां पे ये नहीं, आपको ये करना है। मतलब क्या? एडिटिव और सब्सट्रैक्टिव, जो कि एपी यही बताता ही है। मतलब ये एक ऐसा सीक्वेंस होगा जो या तो बढ़ेगा या तो क्या होगा? घटेगा, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ गए? हाँ, बहुत अच्छे से। अब देखो बच्चों, सपोज आपके पास कोई सीरीज दिया हुआ है। हम यही एक एग्जांपल रखते हैं, सबसे बेसिक कॉमन सा एग्जांपल हमारे पास अभी रहेगा। यह है 2, 4, 6, 8, 10। समझने के लिए यही एक वीडियो है। इसके बाद के वीडियोज को आप स्किप कर करके सवाल देख सकते हो, पर इसको स्किप किया तो लाइफ, हाँ समझ गए। इसलिए क्योंकि समझने का कंसेप्ट यहीं पे मिलेगा। बने रहो। आओ बच्चों, तो देखो बच्चों, ये कोई एपी है। अच्छा, कब कोई एपी होगा कब नहीं होगा ये भी हम आपको बता देंगे, लेकिन उससे पहले देख लो बेसिक टर्म्स क्या है आपके पास में। ये एपी है, फिक्स है। एपी होने का कंडीशन ये है कि वो एक ही इंटरवल में बढ़ेगा या घटेगा। मतलब उसका बढ़ने वाला इंटरवल या घटने वाला इंटरवल सेम होगा। आप देख सकते हो ये 2 के फॉर्म में बढ़ रहा है, मतलब 2 + 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10। मतलब इसका ऑर्डर सेम है बढ़ने का, इंक्रीमेंट का। तो ये आपका हो गया एपी। एपी में तभी कोई होगा जब वहां पे उसका क्या होगा? जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का जो ऑर्डर होगा वो सेम होगा, ठीक है बच्चों। वो हम बताएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, तो ये कोई एपी है। ये एक एपी आपको दिया हुआ है, डिटरमाइन भी करेंगे हम लोग एपी में है कि नहीं है। ये एपी आपको दिया हुआ पहले से, ये गिवन है, ये गिवन है, ठीक है बच्चों। इस एपी में कितना टर्म होगा? टर्म का मतलब कितना नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5। आपको पता है 5 टर्म है, देख लो 5 दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बच्चों, जो एपी होता है उसका ये जो पहला वाला होता है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, जिसको ए से डिनोट करते हैं हम। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक क्लियर हो? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। पहले टर्म को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला होगा, अगर ये एपी आपको पूरी तरीके से दिया हुआ तो ये जो लास्ट वाला होगा ये
लास्ट टर्म, इसको हम ए एन से या एल से डिनोट करते हैं। क्लियर? ठीक है। और किसी दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस क्यों? यहां का डिफरेंस, यहां का डिफरेंस, यहां का डिफरेंस, किसी भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस किसी एपी में क्या होगा? सेम होगा। मीन्स डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजुगेटिव टर्म्स विल बी सेम इन एनी एपी। किसी भी एपी में आपका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? सेम होगा। अगर डिफरेंस सेम है तो वो एपी में है, नहीं तो नहीं है। क्लियर? यहां तक समझ गए? ये पहला टर्म, ये आखिरी टर्म, डिफरेंस। और यहां पे एक होता है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। देख सकते हो इस एपी में कितना टर्म था? 1 2 3 4 5, 5 टर्म था। 5 ही टर्म है ना। 5 टर्म कैसे? आप देखो, हम आपको बता देते हैं। ठीक है, 5 टर्म कैसे? 5 टर्म ऐसे बच्चों, ये पहला टर्म था जिसको A1 से डिनोट किया, यहां पे A से। ये दूसरा टर्म था जिसको A2 से, ये तीसरा टर्म था A3 से, ये चौथा टर्म A4 से, ये पांचवा टर्म A5 से। क्लियर? तो नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया? n। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक बेसिक है। नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया बच्चों? आपके पास n हो गया। ठीक है, क्लियर हो? अब इस सब में एक रिलेशन भी होता है। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है ये an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्लियर? अब अगर यहीं से आपसे एक क्वेश्चन हम पूछें, बेसिक सा क्वेश्चन हम पूछें, बेसिक सा क्वेश्चन क्या है? बेसिक सा क्वेश्चन ये है, कोई सीक्वेंस आपको दिया गया है 3 6 9 12 का, आपसे पूछा गया क्या ये एपी में है? आपको चेक करना है। चेक क्या करना है? चेक करना है किसी भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस। जैसे इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस देख लो, इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस देख लो। 6 - 3 अगर आप देखोगे तो 6 - 3 कितना निकला? 3। और 9 - 6 ये भी कितना निकल गया? 3। तो ये जो डिफरेंस था ये सेम है, मतलब ये किस में है? एपी में है। ठीक है, लिखने का तरीका आपका क्या होगा? ये पहला टर्म था A1, ये दूसरा टर्म था A2, ये कितना? तीसरा टर्म, और ये कितना? चौथा टर्म। आप ये माइनस ये करके देखें, यानी कि A2 - A1, 6 - 3 3। आप ये माइनस ये करके देखें, यानी कि A3 - A2, 9 - 6 यानी कि 3, यानी कि ये एपी में है। सिंपल सा टर्म, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये लिखने का आपका तरीका हो गया। आगे फिर आपको एक दिया गया है 1 4, 4 के बाद आपको 7, 7 के बाद में आपको 9 दिया गया, फिर 11 दिया गया। तो ये आपका पहला टर्म था A1, ये आपका दूसरा टर्म था A2, ये आपका तीसरा टर्म था A3, ये आपका चौथा टर्म था A4, ये आपका पांचवा टर्म था A5। तो ये माइनस ये करो, A2 - A1, 4 - 1 कितना? 3। ये माइनस ये करके देखो, A3 - A2, 7 - 4 कितना? 3। कोई दिक्कत? अच्छा, ये माइनस ये करके देख लो, A4 - A3, 9 - 7 ये कितना? 2। यहां 3 में बढ़ा, यहां 3 में बढ़ा, पर यहां 2 में बढ़ा। क्या एक जैसा बढ़ा? नहीं बढ़ा। ठीक है, ये एपी में नहीं होगा, ये एपी में नहीं होगा। आपको चेक करने के लिए अगर बोला जाएगा बच्चों तो किसी दो टर्म का देखना। यहां तो हम आपको ऐसा बता दिए कि सारा चेक करना पड़ गया, लेकिन आपको अगर चेक करने के लिए बोला जाएगा तो किसी दो टर्म में देखना। ठीक है, आप एक और हम बताते हैं। अब बताते क्या है आप समझो। अगर आपको एपी बनाना है तो, ठीक है, एपी अगर आपको बनाना है तो एपी बनाने के लिए आपको, अगर सपोज हम एक छोटा सा एग्जांपल बता दें, मान लो आपको शुरू करना है यहां से, फर्स्ट टर्म आपको लेना है 4, पहला टर्म 4 होना चाहिए, और जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 2 का, मतलब 2 2 से बढ़ना चाहिए, ये प्लस डिफरेंस है ना। ठीक है, तो होगा क्या? होगा ये कि पहला टर्म तो आपका 4 होगा, देखो, दूसरा क्या होगा? 4 + 2 बढ़ेगा, तीसरा क्या होगा? 4 + 2 + 2 अगेन 2 बढ़ेगा, इसमें भी 2 बढ़ता हुआ चला जाएगा, यानी कि ये 4 6 8 10, 4 में 2 बढ़ा, 6 में 2 बढ़ा,
8 में 2 बढ़ते हुए चला जाएगा। ठीक है, मतलब कोई एपी है तो उसको आप ऐसे लिख सकते थे, अगर आपको ए दिया हुआ है, इस ए में आप डी जोड़ोगे दूसरा मिलेगा, इसमें और एक बार डी जोड़ोगे मतलब ए प्लस 2d, इसमें और एक बार डी जोड़ोगे यानी कि a प्लस 3d डॉट डॉट डॉट, ये मतलब ये ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। मतलब ये जो था ये था आपका पहला टर्म, ये जो था ये आपका था दूसरा टर्म, ये जो था ये आपका था तीसरा टर्म, ये जो था ये आपका क्या था चौथा टर्म, यहाँ पांचवा डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से क्या बढ़ता चला जाएगा। अब समझने की बात यह है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, नया है टॉपिक, ये नया सिलेबस में ऐड हुआ है, 3 साल भी नहीं हुए इसको ऐड हुए, इसलिए ये नया टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से समझो। अगर देखो बच्चों, जब आपसे चौथा टर्म पूछा गया था, जो डी था वो कितना था, इससे एक कम था, डायरेक्ट यहां पे अप्लाई करेंगे। देखो अगर हम आपसे 10वां टर्म पूछते हैं तो ए तो होगा ही होगा, प्लस कितना डी होगा, यहां एक कम था, यहां कितना डी होगा 9d, क्योंकि 10 था, 10 में एक कम। अगर आपसे हम 15वां टर्म पूछते हैं कि किसी एपी का 15वां यानी कि 15th टर्म, इसको ऐसे लिखेंगे 15th टर्म, तो ए तो होगा लेकिन डी कितना होगा यहाँ पे 14, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम आपसे ये बोलते हैं कि उस एपी का 200 टर्म होना चाहिए, तो ए तो होगा प्लस यहाँ 199 क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर हो पूरी तरीके से, बिल्कुल क्लियर है। अगर हम आपसे ये पूछते हैं कोई एपी है उसका 31st टर्म, ठीक है, आपसे ऐसे ही स्टेटमेंट में लिखा हुआ रहेगा 31st टर्म, इस 31st टर्म का मतलब क्या, उस एपी का ये 31st पोजीशन पे क्या है, मतलब 31st रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 31, रोल नंबर 31 मतलब 31 पे क्या है, यानी कि A31, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा A प्लस 30D। ये अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्लियर हो, बिल्कुल आसान है। तो बच्चों हमारे पास में था क्या, हमारे पास में है ये कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्या रहेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा दिया हुआ रहेगा एपी चेक करना है। एपी चेक करने के लिए आपको क्या, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपको एक एपी बनाने के लिए दिया जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा क्या, वो जो फॉर्मूला था कौन सा, an, यानी कि लास्ट टर्म निकालना था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला, उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे। और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से जो पूछे जाते हैं ना, वो इस पे जो अभी आपको बताया, किसी एपी में 31st टर्म दिया हुआ है इतना एंड 42 टर्म दिया गया इतना, फाइंड द एपी। बहुत आसान है, बहुत आसान है, मेरा यकीन करो बहुत आसान है, आप सोच भी नहीं सकते कि ये इतना 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 आसान होगा। इसीलिए इन चीज़ों को क्या करना, बहुत अच्छे से ध्यान में रखो, ठीक है, क्योंकि इसी से इसके बाद का आप सम निकाल लोगे और इसी से जितने तरह का क्वेश्चन है वो बन जाएगा। आई प्रॉमिस, बहुत आसान चैप्टर है। आप खुद बोलोगे सर इतना अच्छे कंसेप्ट में आपने बता दिया, इतने ईजी कंसेप्ट में आपने बता दिया। बस याद ये रखना, कोई एपी है, कोई एपी था, मान लो ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, यहाँ पे 10 रख लो, तो ये पहला टर्म ए या A1, ये दूसरा टर्म A2, ये तीसरा टर्म A3, ये चौथा टर्म, ये पांचवा टर्म, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका जो डिफरेंस होगा इसको D बोलते हैं, यहाँ भी जो डिफरेंस है ये तो D ही होगा ना। इस पहले टर्म को A1 की जगह पे हम लोग जनरली क्या लिखते थे, A लिखते थे, यही ना। ये वाला आपका क्या हो गया, लास्ट टर्म AN हो गया। N यहाँ पे कितना है आपको पता है, N कितना है, 1 2 3 4 5, इस AP में कितना टर्म है, कितना यहाँ पे नंबर है, यही आपका n हो गया, यही तो समझना था। अब आप यहाँ पे देखो बच्चों, अगर हम आपसे एक सिंपल सा कंसेप्ट पूछे, चौथा टर्म यहाँ पे क्या है, देखो अगर हम आपसे पूछे, देखो 4th टर्म, यहाँ पे चौथा टर्म यानी कि A4 क्या था बच्चों, A4 था 8। अब आप A4 को क्या लिख सकते हो, A4 को लिख सकते हो A प्लस कितना 3D, ये कितना है 8। A यानी कि AP का पहला टर्म क्या है बच्चों, AP का पहला टर्म क्या है 2, यानी कि 2 प्लस 3D इक्वल टू कितना 8। 3D ये इधर चला आएगा, कितना होगा 6, और D कितना निकल जाएगा 2। देखो क्या D 2 नहीं है, 2 के डिफरेंस में ही तो बढ़ रहा है ना, ये भी 2 के डिफरेंस में ही तो बढ़ रहा है ना, ये भी 2 के डिफरेंस में ही तो बढ़ रहा है। तो समझने का काम क्या था, सिर्फ यही समझने का था। जितनी चीजें हमने बता दी, इसको अगर आप बहुत अच्छे से समझ गए तो अब हमारा क्लास शुरू हो जाएगा इस पे आगे की तरफ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से बच्चों, तो ठीक है, इसको पलट के देख लेना एक बार, और हो सके तो इंट्रो का पेज देख लेना, और फिर जैसे जैसे सवाल बनाते चलोगे कंसेप्ट और क्लियर होता चला जाएगा। मैथ चीज़ ही ऐसी है
कि जब तक पियोगे नहीं तब तक नशा आएगा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, किताब खोल के बैठ सकते हो, मर्जी आपकी। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब कौन सा सीक्वेंस एपी में है और कौन सा नहीं। आप देखो बच्चों, पहला आपके पास दिया गया है 2, 6, देन 10, देन 14। आप बताओ क्या ये एपी में है? बताओ क्यों, अगर है तो, और नहीं है तो क्यों नहीं है। देखो बच्चों, यहां का डिफरेंस आप देख सकते हो, किसमें बढ़ा? +4 में। अगेन यहां का किसमें बढ़ा? +4 में। अगेन यहां का किसमें बढ़ा? +4 में। यानी कि डिफरेंस सबका क्या है? सेम है। तो ये क्या एपी में होगा? यही तो बताया था ना लास्ट क्लास में। यानी कि आप इसको ऐसे लिखोगे कि ये माइनस ये 6 - 2 = 4 एंड 10 - 6 इज ऑल्सो 4। कॉमन डिफरेंस इज सेम, दैट्स वाई दीज टर्म्स आर इन एपी। सिंपल सा। अगेन 1 नंबर का अगर हम आपसे 4 नंबर की बात करें, ठीक है, बाकी आप बना लेना। 1 का अगर 4 नंबर की बात करें तो ये 1/2, 1/3, 1/4 एंड 1/5। आपको क्या चेक करना है? किसी भी दो कंजुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस, अगेन इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। आओ निकालो। 1/3 - 1/2, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 6, 2 यहाँ पे 3, कितना? -1/6, -1/6। अब ये माइनस ये, यानी कि अगेन 1/4 - 1/3, 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है बच्चों? तो ये होता है 12। 4 3 जा 3, यहाँ -3 4 जा 4, यहाँ पे ये आ गया कितना? -1/12। देखो बच्चों, यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है। यहाँ आया -1/6, यहाँ पे आया कितना? -1/12। क्या ये एपी में है? नहीं है एपी में। ठीक है, समझ गए आप? पहला नंबर कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। मतलब चेक करना है एपी में है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड नंबर, थर्ड नंबर हम बताएंगे नहीं, इसके बाद सीधा ये 4 नंबर पे, क्योंकि 4 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे सेकंड नंबर और थर्ड नंबर तो हम बता देंगे किसी स्पेसिफिक वीडियो में। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है उसको बनाने में तो आप बोलना, उसके लिए हम एक एक्स्ट्रा वीडियो तैयार कर देंगे, जो कभी किसी वीकेंड पे या संडे को या किसी सैटरडे को क्या कर दिया जाएगा? अपलोड कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन वही जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। बोला गया फाइंड द 24th टर्म। बच्चों ध्यान दो, आपको निकालना क्या? आपको ये निकालना 24th टर्म। अब समझो कंसेप्ट, यहाँ पे 24th टर्म क्या होगा। और कोई एपी आपको दिया गया है 12, 10 और ये है 8 और ये है 6। ये एपी है, गिवन है, चेक वेक नहीं करना, ये दे ही दिया गया एपी है। इस एपी का 24th टर्म, मतलब अगर यहां से हम चलना शुरू करें, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 24th रोल नंबर पे कौन होगा? इसका कंसेप्ट ये है, टीएच, अगर किसी भी टर्म के साथ टीएच लग जाए, इसका मतलब वो बताएगा एन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि एन आपको कितना बोला गया था? 24। यानी कि 24वें नंबर पे कौन सा टर्म होगा। समझ गया कंसेप्ट? ठीक है, ये आपका क्या होगा एपी का पहला टर्म। पहला टर्म कितना दिया हुआ है? 12। डिफरेंस कितना है एपी में? डिफरेंस यानी कि डी, डिफरेंस कितना है? ये माइनस ये, यानी कि कितना? 10 - 12 यानी कि कितना? -2। आपको निकालना क्या है? क्या निकालना है? 24th टर्म। नाउ रिकेप करो बच्चों, 24th टर्म को हम लोग ऐसे लिख सकते थे, ए 24 को हम लोग क्या लिख सकते थे? ए प्लस कितना डी? 23D। यही ना कर सकते थे? कोई दिक्कत? ये डायरेक्ट है। आपके पास ए कितना था? 12, ठीक है, प्लस 23D कितना है? -2। यहाँ पे 12 प्लस माइनस माइनस, ये 46 सॉल्व कर लेना ये, क्योंकि आप देखोगे यहाँ आंसर माइनस में आएगा और ये घट घट के माइनस में चला जाएगा। 8 6 4 2, उसके बाद 0, फिर -2, इस तरह से। और एक तरीका है, तरीका क्या है? ये देखो, आपको ये फॉर्मूला पता है कौन सा? an, ये होता है a प्लस n - 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, यही ना? अच्छा, a कितना था? a कितना था? 12 प्लस n कितना था? n 24वें नंबर पे ना, n कितना था? 24 - 1 इंटू डी। डी आप वैल्यू रख लेना। 12 प्लस 24 - 1 कितना? 23D। अगर इसको यहाँ a रहने दे तो a प्लस 23D, मतलब यही तो आ रहा है ना। आप ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, मिटा देते हैं। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं है। मतलब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। चलो नेक्स्ट नंबर, 5th नंबर भी उसी तरीके से बच्चों। 5th नंबर में क्या बोला गया? 5th नंबर में बोला गया है फाइंड द 30th टर्म। आपको ये निकालना है 30th टर्म कितना होगा। और एपी आपको दिया हुआ है 1/2 1 और दिया हुआ है कितना? 3/2। क्लियर हो?
बिल्कुल क्लियर है। अच्छा 30th टर्म ये क्या बता रहा है, ये n बता रहा है, n कितना है 30, ठीक है। ये हो गया a कितना 1/2, आप यहां से d निकाल लेना, ये माइनस ये दूसरा माइनस पहला, सॉल्व कर लोगे d आपको मिल जाएगा, क्लियर, यहां से d आपको मिल जाएगा। तो d यहां पे सॉल्व करोगे 1 में हाफ माइनस करोगे तो ये हाफ आएगा, और आपको निकालना क्या था 30वें यानी कि 30th पोजीशन पे कौन सा नंबर है, यानी कि आपको ये फाइंड करना है क्या A30, और आपको पता है A30 को आप लिख सकते हो क्या A प्लस कितना 29D, रख के सॉल्व कर लोगे, आसान था ना। अगर 30 टर्म मांगा जाएगा तो A प्लस 29D, अगर 40 टर्म मांगा जाएगा तो A प्लस 39D, अगर 5 टर्म मांगा जाएगा तो A प्लस 4D। क्लियर हो, आसान है, आसान है, बहुत आसान है, ये भी बन गया, ठीक है, समझने का देर है। नेक्स्ट देखो बच्चों 6 नंबर 6 नंबर उसी तरीके से 6 नंबर में क्या बोला गया, 6 नंबर में आपसे मांगा गया था फाइंड द 100th टर्म, मतलब 100 पोजीशन पे कौन सा नंबर है, मतलब सीधा सा आपको ये फाइंड करना है ना 100 पोजीशन पे कौन सा नंबर है, तो इसको आप लिख सकते थे A प्लस कितना D 99D। और आपको जो AP यहां पे दिया हुआ है बुक में, किताब रख के इसलिए बोल रहे बैठो, किताब में आपको दिया हुआ है, क्या दिया है √3 2√3, उसके बाद में है बच्चों 3√3। तो इस AP का पहला टर्म क्या हो गया, पहला टर्म आपका हो गया √3, क्लियर। डिफरेंस कितने का होगा, तो ये माइनस ये यानी कि 2√3 माइनस √3। अब आपको पता नहीं है, दो गधा √3 को गधा मानते हैं, तो दो गधा में एक गधा माइनस करेंगे तो कितना गधा, एक गधा, एक गधा को आप ऐसे लिख सकते हो ना √3, कुछ नहीं आगे तो एक, ठीक है। D मिल गया, A मिल गया, इसका वैल्यू यहां पे पुट करो 100 टर्म्स निकाल लो, निकल जाएगा। इसके बाद वाला भी 7 नंबर उसी तरीके से है, बन जाएगा, बना लेना, ठीक है। चलो आगे आओ, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन देखो, समझो, पहले आपसे बोला गया है इज 402 इज ए टर्म ऑफ द सीक्वेंस, देखो कोई सीक्वेंस है 8 13 18 23 डॉट डॉट डॉट, और बोला गया है क्या इस सीक्वेंस में कहीं पे 402 आएगा, कहीं पर भी क्या 402 आएगा, मतलब इज 402 इज अ पार्ट ऑफ दिस AP, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट यही है, पूछा गया है क्या ये इस AP का कोई पार्ट है, चेक करते हैं। इस मान लो ये AP है तो A कितना होगा 8, D कितना होगा ये माइनस ये 13 माइनस 8 यानी कि कितना 5, माने क्यों AP है, AP तो दिया हुआ है ना, ठीक है। अब बच्चों काम क्या करना है, हमको नहीं पता कि ये इसमें आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मान लेते हैं लेट इट इज अ पार्ट ऑफ दिस AP, देन इसको क्या मानना, हम चलते 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 मान लो यहां तक आ गए 402, तो ये आपका क्या हो गया आखिरी टर्म, चलते चलते आप यहां तक पहुंच गए आखिरी टर्म। बच्चों लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म में बहुत अंतर है, नंबर ऑफ टर्म जब भी होगा वहां पे TH लगा हुआ रहेगा, अगर आपको TH यहां लगा है तो ये N बनेगा 402, बट अगर TH नहीं लगा हुआ है तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा AN, आपको क्या दिया हुआ है AN कितना है 402, ठीक है। AN का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस N-1 इंटू D, कितना हो गया 402, ठीक है बच्चों। A आपको पता था 8, N नहीं पता, D कितना 5, N निकालो पहले कितने नंबर पे है, अगर ये है तो कितने नंबर पे है, यही तो चेक करेंगे ना, चेक करते हैं। N-1 इंटू 5 इक्वल टू यहाँ पे आ गया 402 माइनस 8, सॉल्व कर लेना। N-1 इक्वल टू 12 से 8 गया कितना 4 9, उसके बाद यहाँ पे 3 ये मल्टीप्लाई में, ये आ गया डिवाइड में, N यहाँ से निकाल लेना 394/5 प्लस 1, और आप देखना अगर N फ्रैक्शन में आ गया मतलब P/Q के फॉर्म में या पॉइंट में, तो वो AP का पार्ट नहीं होगा। कभी होता है अरे रोल नंबर 1.5 1 1.5 2 2.5 रोल नंबर पॉइंट जब भी रहता है बच्चों तो नेचुरल नंबर, यानी कि ये नेचुरल नंबर में रहेगा। नंबर जब भी रहेगा आपको पोजीशन का, तो वो कैसे, हम दूसरे पोजीशन पे हैं, तुम फर्स्ट किए हम सेकंड किए, कोई 2.5 कर सकता है क्या, कोई 3.5 कर सकता है, नहीं ना, नहीं ना। इसलिए जो N यानी कि नंबर ऑफ टर्म होगा वो ऑलवेज क्या होगा, एक होल नंबर में होगा। ठीक है बच्चों, ये तो समझ गए। N अगर फ्रैक्शन में आ गया तो ये हिस्सा नहीं होगा।
अब इसके बाद 9th नंबर जो है, 9th नंबर का जो क्वेश्चन आपसे बोला गया, 9 नंबर का क्वेश्चन आप देखो, बोला गया फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड 99th टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपको एपी दिया हुआ है, उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे? दूसरा माइनस पहला और क्या 99th टर्म। तो 99th टर्म को आप कैसे लिख सकते हो? देखो 9 नंबर में अगर आपसे मांगा जाए 99th टर्म तो इसको हम कैसे लिखेंगे? a प्लस 98 डी। और एपी तो दिया हुआ है ना, पहला टर्म भी पता है, कॉमन डिफरेंस भी पता है, पुट करो, निकाल लो, सॉल्व कर लो, बहुत आसान है। ठीक है, अब 10 नंबर, 10 नंबर देखो, 10 नंबर में 3 क्वेश्चन है, कोई एक बना देते हैं। आप बोलोगे सर पॉइंट वाला बना दीजिए, बड़ा टफ लगता है। 10 नंबर का 2 नंबर पॉइंट वाला है, तो हम 2 नंबर आपके लिए बना देते हैं। वो क्वेश्चन है 0.5, उसके बाद है 0.53, उसके बाद में है 0.56, देन डॉट 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 एंड क्या है 1.1। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? हाउ मेनी टर्म आर देयर इन दिस एपी? कितने टर्म हैं? निकालना है एन निकालना है। तो एपी का ये हो गया पहला टर्म, जिसको आप क्या बोलोगे 0.5, ये माइनस ये डिफरेंस 5 0 कर सकते थे, यानी कि 0.03। और ये जो बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा an। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। और आपको पता है an का फॉर्मूला क्या? an कब बनेगा? ये एपी चलते 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 यहाँ पे खत्म हो गई, तो खत्म हो गई तो ये आखिरी टर्म हो गया, आखिरी टर्म हो गया तो ये an हो गया। क्लियर? बिल्कुल। अच्छा बच्चों, an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1.1। सॉल्व करना, n निकालना, इतना तो आता है ना। ब्रिलियंट बच्चे हो, हाँ ब्रिलियंट बच्चे हो। तो बच्चों ये बन गया, ठीक है। इसके बाद का बन जाएगा, ठीक है। 11th नंबर भी उसी तरीके से एपी दिया है 1 4 7 10, खाली बीच में प्लस लगाया गया, यहाँ पे प्लस लगाया गया, डजेंट मैटर, उससे क्या मतलब, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेना। क्लियर? अब हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और पूछे ही जाएंगे, वीवीआई टाइप के क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आपके सामने पेश होते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 12 है। और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, चाहे आप सीबीएसई में हो, चाहे आईसीएसई में हो, चाहे आप 11th में हो। 11th का भी ये पोर्शन है एपी अलजेब्रा। आओ, तो बच्चों यहां पे बोला गया इफ 5th एंड 6th टर्म ऑफ एन एपी आर रिस्पेक्टिवली 6 and 5। आप देखो 5th टर्म और 6th टर्म, ठीक है। बोला क्या गया? 5th टर्म आपको दिया गया, 5th एंड 6th टर्म ऑफ द एपी आर रिस्पेक्टिवली 6। 5th टर्म दिया गया 6 और 6th टर्म दिया गया कितना? 5। तो आप ऐसे ही बोलोगे 5वें पोजीशन पे 6 था और 6ठे पोजीशन पे क्या हो गया? ये 5वें पोजीशन पे 6 है और 6ठे पोजीशन पे क्या हो गया? 5। डिफरेंस कितने का हुआ? 1 का, ये माइनस ये, तो आप डायरेक्ट बता दोगे। लेकिन नहीं, हम ऐसे नहीं निकालेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको 5th टर्म के बाद में सीधे 6th दे दिया गया है। लेकिन अगर यहां 6th की जगह पे 16th हो जाए तब क्या करेंगे? हाँ, ऐसे सवाल को बनाएंगे, ठीक है। ये तो काफी आसान हो गया कि भैया 5वें नंबर पे 6 था और 6ठे नंबर पे 5 है, तो कितना बढ़ा या घटा? घटेगा ना। 5वें पे 6 था, फिर 6ठे पे 5 हो गया, तो घट रहा है। कितना घट रहा है? 1। तो डिफरेंस क्या होगा? 1 का, लेकिन वो -1 का होगा, निकाल लोगे। ये तो काफी आसान है, कॉमन है। ये इस तरीके से हम आपको नहीं बताएंगे। क्यों? अगर यहां कुछ और हो जाए, यहां कुछ और हो जाए, क्वेश्चन वैसा ही रहे, तब क्या करोगे? है ना। इसलिए आपसे मांगा क्या गया है? फाइंड द 11th टर्म ऑफ द एपी। निकालना ये है 11th टर्म, सबसे इंपॉर्टेंट। सीखो तो बच्चों 5th टर्म को आप ऐसे लिखोगे, a5 6 दिया गया है ना। a5 को आपको पता है, हमें इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस 4d, जो आप पहले वीडियो में बताएं। a10 को हम क्या लिख सकते थे? a प्लस कितना d? 9d। a9 को क्या लिख सकते थे? a प्लस कितना d? 8d। a5 को क्या लिखेंगे? a प्लस कितना d? 4d। उसी तरीके से यहाँ इसको इक्वेशन 1 मान लो। a6 को, यानी कि 6th टर्म को आप ऐसे लिखोगे, a6 ये कितना है? 5। a6 को क्या? a प्लस 5d इक्वल टू कितना? 5 इक्वेशन 2। अब इन दोनों को सॉल्व करना है आपको। सॉल्व करना आता होगा? नहीं आता है तो इन दोनों इक्वेशन को क्या करो? माइनस कर दो। आओ, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। क्यों? ये a सेम है, देखो a प्लस 4d ये 6 है, ये a प्लस 5d कितना था? 5। माइनस करने में यहां साइन चेंज होगा, यहां चेंज होगा, यहां चेंज होगा। क्लियर? ठीक है, ये कट गया।
अब ये नहीं देखेंगे, ये देखेंगे माइनस प्लस माइनस, यहां बचा माइनस डी इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, लेकिन ये बड़ा है इसलिए 1 क्योंकि इसका साइन प्लस था, ये आएगा डी का वैल्यू -1। नाउ इस डी का वैल्यू इसमें या इसमें पुट करके आप ए निकाल लेना, मतलब ये पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1 और 2। तो इसका वैल्यू यहां पुट करो या यहां पुट करो, यहां करो, मेरा यहां मन है, हमको यहां से प्रेम है भैया, जिसको जहां प्रेम वो वहीं अपनी आत्मा को क्या करे, लेके जाए। तो चलो बच्चों, ये है a प्लस 4 इंटू डी कितना था -1 6, a का वैल्यू कितना निकलेगा, ये माइनस इधर आ गया प्लस में, मतलब पहला टर्म 10 से शुरू हो रहा है, 10 घट घट के चल रहा है। अब a और d मिल गया, आपको निकालना क्या था, क्या निकालना था, 11th टर्म निकाल लो। अब तो पता है ना, a11 को आप लिख सकते थे कितना, a प्लस कितना 10d, a का वैल्यू पता, d का वैल्यू पता, पुट करो और निकाल लो। क्लियर हो बच्चों? हाँ क्लियर है। इसके बाद देखो 14 नंबर उसी तरीके से, 15 नंबर उसी तरीके से, 16 नंबर उसी तरीके से, 18 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर नहीं बनेगा, छोड़ देना, पर 14, 15, 16 तो आपका बन जाएगा। और आज की क्लास में बस इतना ही, बनाओ, प्रैक्टिस करो, सीखो, समझ में आ गया तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को क्या करो, देखो, क्योंकि ये बहुत आसान है, नंबर आपके हाथ में है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे।